प्रिय विद्यार्थियों, हमने 3 अध्याय का अध्ययन कर लिया है। आज हम कक्षा 9वीं के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कल्पतरु। कल्पतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। यह देवताओं का वृक्ष माना गया है। इससे मतलब जो मनोरथ पूरे होते हैं, मन की इच्छाएं इससे पूरी की जाती है। इसकी आराधना करके ऐसा करते हैं। इस प्रकार से इसके पीछे कथा है, तो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। भूमि पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप नगेंद्र पर्वतराज हिमवान हिमालय है। पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानोपरि, सानो चोटी, उसकी चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित होता है। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। तो उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति सम। वहाँ जिमुत केतु नामक विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है। उसके गृह उद्यान में, घर के बाग में, कुल क्रमागत कुल परंपरा से प्राप्त, परंपरा से जो चला रहा है उसे कहते हैं कुल क्रमागत। कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु कल्प वृक्ष स्थित था। उनके घर में, उनके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य प्रासादात च बोधिसत्व अंश संभवम जिमूतवाहनम नामक पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जिमुत केतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके प्रासादात कृपा से, और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी, अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। जो जिमुत केतु का पुत्र है जिमूतवाहन, उसके लिए कहा है विद्यार्थियों कि वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणई प्रसन्न, उसके गुणों के द्वारा प्रसन्न, स्व सचिवई, सचिवई होते हैं मंत्री, और अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम, यौवन या युवावस्था को प्राप्त होने पर तम युवराज्य अभिषिक्तवान, उसका युवराज पद पर राज्याभिषेक कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित
राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब वह जिमुतवाहन युवराज पद के योग्य हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। यौवराज्य स्थित से जिमुतवाहने कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज पद पर स्थित वह जिमुतवाहन कभी हित चाहने वाले, हितैषी भी हित चाहने वाले, पितृमंत्री भी पिता और मंत्रियों द्वारा उक्त कहा गया। युवराज पद पर स्थित वह जिमुतवाहन कभी हित चाहने वाले, पिता और मंत्रियों द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदे कल्पतरुः त्व उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य है। जो यह सर्वकामदे सब कामनाओं को देने वाला, सब कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु त्व उद्याने तिष्ठति तुम्हारे बाग में खड़ा है, स तव सदा पूज्य वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बाग में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर, अस्मिन् अनुकूले स्थिते इसके अनुकूल होने पर, अनुकूल स्थित होने पर, शक्रोपि, शक्र क्या है? शक्र होता है इंद्र, इंद्र अपि भी, शक्रोपि इंद्र भी, न अस्मान, अस्मान हमें, न बाधितुम बाधा, बाधित नहीं, शक्नुयात नहीं कर सकता। तो इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। आकर्ण्य एतत्, इसको ऐसे बोलेंगे, एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर जिमुतवाहन ने अंतर अचिंत्यत, अंतर होता है मन में, क्या होता है अंतर? मन में। तो यह सुनकर जिमुतवाहन ने मन में सोचा, क्या सोचा? अहो बत, अरे ईदृशम अमरपादपम प्राप्यपि पूर्वै पुरुषैर अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासीदितम्। अरे ऐसे अमर पौधे को, ईदृशम ऐसे अमर पादपम अमर पौधे को, प्राप्यपि प्राप्त करके भी, पूर्वज पुरुषै अस्माकं हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, तादृशम फलम किमपि वैसा फल कुछ भी, नासादितम प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चित देव कृपणै कश्चितपि अर्थोर्थित है, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कृपणै होता है कंजूसों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो क्या आएगा? कंजूसों के द्वारा। किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा। तद अहम अस्मात् मनोरथ अभिष्टम साधयामि इति, तो मैं इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। मनोरथ क्या होता है? मनोरथ होता है इच्छाएं। अभिष्ट इच्छाओं को सिद्ध करता हूँ या अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, से पितुर अंतिकम आगछत, अंतिकम होता है पास में, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च, और आकर, सुखम आसीनम पितर एकांते निवेदित, और सुख से बैठे हुए पिता के पास आकर बोला। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आए और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला। तात, पिताजी, त्वं तु जानासि, तुम तो जानते ही हो, यत् कि
अस्मिन् संसार सागरे कि इस संसार रूपी सागर में अशरीरम इदम अशरीरम अपार्थिव अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। यह अपार्थिव शरीर सब धन लहरों के समान चंचल है। पिताजी तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह शरीर सब धन लहरों के समान चंचल है। एक परोपकार है एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम पेशे प्रसूते प्रसूते होता है फैलाता है, जो युगांतों तक यश को फैलाता है। प्रसूते फैलाना, जो युगों तक या युगांत पर्यंत युगों तक यश को फैलाता है। तस्मात् वीर ईदृशे कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है? तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है? येश्च पूर्वेरियम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है। और जो पूर्वजों द्वारा जिसके बारे में क्या कहा गया था? पूर्वजों द्वारा मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, कि यह मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षित है। पूर्वजों के द्वारा ऐसा कहा गया था कि यह मेरे द्वारा रक्षित है, यह मेरे द्वारा रक्षित है। मेरे द्वारा रक्षित है मतलब मेरे द्वारा रक्षा की गई है। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए? तेषाम कस्यायम, इस समय कहाँ गए? उनका किसका है यह? अस्य वा केते, अथवा वे कौन है? तो इस कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है? पूर्वजों के द्वारा ऐसा कहा गया कि मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, यह मेरे द्वारा रक्षित है, यह आग्रह किया गया। वे इस समय कहाँ गए? तेषाम कस्यायम, उनका किसका है यह? अस्य वाकेते, अथवा वे कौन है? तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धे त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराध्यामि। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आशा से, तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आशा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात है। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त से जिमुत वाहन है, वह जिमुत वाहन कल्पतरु उपगम्य होता है विद्यार्थियों पास जाकर। तो फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास आकर उवाच बोला, देव, अरे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई है। त्वया तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई है। तत्मम एकम कामम पूर्य, तो मेरी एक कामना पूरी करो। पूर्वजों की कामनाएं पूरी की गई है तो एक कामना तो मेरी भी पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, तथा करोतु देव इति, वैसे करो देव। एवं वादिनी जिमुत वाहन के ऐसा बोलने पर त्यक्त त्वया एषो अहम यातोस्मि,
तुम्हारे द्वारा त्यक्त होता है त्यागा गया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं जाता हूँ। जिमूत वाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं जाता हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोद उद्भूत, इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। वाक होता है वाणी। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी, तरु होता है वृक्ष, उद्भूत हुई, उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन चैसे कल्पतरु दिवम समुत्पत्त्यै भुवि। दिवम होता है स्वर्ग और भुवि होती है पृथ्वी। वसूनी होता है धन। तो देखो विद्यार्थियों, और क्षण भर में उस कल्पतरु ने स्वर्ग में उछलकर, दिवम समुत्पत्त्यै, स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया, यथा न कोपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया जिससे पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। फिर उस जिमूतवाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। फिर उस जिमूतवाहन का सब प्राणियों की कृपा से यश या कीर्ति सब जगह प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार इस पाठ का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं।